बैठे क्या हो मित्रों, नाचो गाओ जश्न मनाओ। भाई साहब, टीम इंडिया ने जबरदस्त अचीवमेंट अनलॉक कर लिया है। अपनी सरजमी पर टीम इंडिया जो है वो क्लीन स्वीप करवा बैठी है। और किसके हाथों? न्यूजीलैंड के हाथों। ये न्यूजीलैंड भाई साहब जो श्रीलंका से पिट करके आई थी, भाई साहब उन लोगों ने श्रीलंका का जो गुस्सा है वो हमारे जो लौंडे हैं उनके ऊपर उतार करके रख दिया। पहले 46 पर हमारे लड़के ऑल आउट हो गए थे। अरे भाई साहब, ये वो लड़के हैं जो कुछ चूतियों के लिए किंग है, तो किसी के लिए हिटमैन है, किसी के लिए प्रिंस है। अब ये जो मैंने आपके सामने नाम रखे ना, ये प्रिंस या हिटमैन या ये किंग, इन्हें अगर क्रिटिसाइज करो तो अबे तूने क्या उखाड़ लिया, अरे डीएस को वो सेंचुरी मारेगा। एक इनिंग अच्छा खेल जाए उसके बाद 10 इनिंग में ये साले चूतिए फ्लॉप होते हैं। लेकिन फिर भी इनके फैंस जो हैं वो इतने महा चूतिए हैं कि फिर से इन्हें डिफेंड करने आएंगे। इन साले झोपड़ी वालों से 146 चेज नहीं हुआ है। कहने को मसल मेमोरी एक्सपर्ट, कहने को कोई हिटमैन है, इंटेंट की पीपड़ी बजाते हैं। अबे पूरा दिन पड़ा था 146 चेज करने के लिए, लेकिन नहीं, ये चूतिए हिटमैन को तो भाई पहले ओवर में ही सारे रन बनाने हैं। ये नहीं कि थोड़ा टिक करके संभल करके खेल जाए। अरे भाई खेले कैसे, जैसे कि आपने देखा ही ना पिछले 1 साल से 6 ओवर के अंदर अंदर ये मारकूट के आउट होने की आदत बना ली है ना हिटमैन ने, सो कॉल्ड हिटमैन ने। तो उसे टेस्ट में भी लग रहा है कि भाई 6 ओवर का पावर प्ले है, चलो अभी मार देता हूं। अरे भाई साहब, इन लोगों से मतलब थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन तो हमने रखी थी कि चलो क्लीन स्वीप नहीं होने देंगे, 146 से चेस कर लेंगे। और जिस तरह से ऋषभ पंत ने जज्बा दिखाया, फाइट दी है, लग रहा था कि भाई साहब हो सकता है कि चमत्कार हो जाए। लेकिन नहीं, जैसे ही ऋषभ गया, भाई तू चल मैं आता हूँ, वड़ा पाव चल के खाता हूँ। क्या चूतियों की पलटन है। और इस चूतियों के पलटन का हेड कोच कौन है? भाई साहब गौतम गंभीर। ये जीजी भाई जो अक्सर मीडिया में आकर के बोलता कि एक छक्के से वर्ल्ड कप नहीं जीता गया, रवि शास्त्री के क्या घंटा अचीवमेंट है, एबी डिविलियर्स ने क्या उखाड़ लिया। तो गौतम भाई तुमने क्या उखाड़ लिया? तुम्हारी लीडरशिप में टीम इंडिया श्रीलंका से 27 साल के बाद वो वनडे सीरीज हार गई है। और आज जो तुमने महान अचीवमेंट हासिल करा है, अब इस अचीवमेंट को अगर हम ध्यान में रखें तो हमें लगता है कि भाई तुम बीजीटी में और बड़ा अचीवमेंट अनलॉक करोगे। पिछली बार हमने तोड़ा था गाबा का घमंड, अब वही ऑस्ट्रेलिया वाले कहीं तुमसे 5 गुना लगान वसूल ना कर ले। तुम अपने घर में 3-0 से हार गए हो, क्या पता तुम वहां पर 5-0 से पिट करके आ जाओ। कोई बड़ी बात नहीं है, तुम 36 ऑल आउट का रिकॉर्ड भी वहां पर तोड़ दो और 29 या 30 पर ऑल आउट हो जाए, क्योंकि तुम्हारी जो सोकॉल्ड रन मशीन है वो तो फुल टॉस पर क्लीन बोल्ड हो जाती है। लेकिन मसल मेमोरी की पीपड़ी देखो, आईपीएल में अलग ही एक उस पर तेवर देखने को मिलते हैं इस चूतिए किंग के। और वो हिटमैन को देखो, जिस मतलब क्या बताया जाए, ऐसे नूबड़े जो हैं जिन्हें कि एक्चुअली में टेस्ट टीम में जगह नहीं मिलनी चाहिए। मैंने कम्युनिटी पोस्ट करा है, आप देख सकते हैं कि पिछले 8-10 इनिंग में इन लोगों ने क्या स्कोर किया है क्या नहीं है। 20 इनिंग में से कोई एक इनिंग अच्छी खेल जाएंगे कोहली, रोहित और ये शुभमन गिल जैसे नूबड़े, तो उन्हें भाई अगली 50 इनिंग फ्री में दी जाएंगी खेलने के लिए। जब आपको पता है कि भाई ये जो है ये सो कॉल्ड किंग या हिटमैन ये अपना बेस्ट दे चुके हैं, तो भाई नई जनरेशन को मौका दो। हारना ही है तो नए लौंडों के साथ हारो ना भाई साहब, एटलीस्ट उन्हें एक्सपीरियंस तो मिलेगा। ये विराट कोहली जो रहेगा 6 महीने लंदन में, 1-2 महीने खेलने के लिए इंडिया में आ जाएगा, फिर वापस लंदन चला जाएगा। कोई कहेगा कि डोमेस्टिक खेल लो, तो अरे मसल मेमोरी मेरे पास, मेरे को क्रिकेट का ये डोमेस्टिक क्रिकेट की जरूरत थोड़ी है। डोमेस्टिक क्रिकेट को मेरी जरूरत है, अगर मुझे बुलाना तो वीजा लेकर के इंग्लैंड आओ, बिकॉज इंग्लैंड अब इनका नया घर बन चुका है। ये तो इंडिया में सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं, माल छापने के लिए आरसीबी में आईपीएल खेलने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे छमिया चोकली जैसे लोग जो कि मतलब अपने इंडियन क्रिकेट को प्रायोरिटी ही नहीं देना चाहते हैं, उन्हें जबरदस्ती में खिलाया जा रहा है जो फुल टॉस पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। ऐसे चूतिया चोकली जैसे लोग जो आईपीएल को प्रायोरिटी देंगे, बाकायदा उसको ट्रेनिंग कैंप वगैरह सब अटेंड करेंगे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट खेलने से पहले डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे। हम तो मसल मेमोरी लेकर के आएंगे। और तुम्हारी सो कॉल्ड मसल मेमोरी क्या है वो तो हमने देख लिया ना। तुम मिचेल सेंटनर की इतनी स्लो लो फुल टॉस पर क्लीन बोल्ड हो रहे हो, और आज जो मतलब आपको 146 अचीव करना था टारगेट, इतना भी कोई बड़ा नहीं था। और वो लोग जो कहते हैं कि भाई मैटर बड़ा होता है किंग खड़ा होता है, भाई जब मैटर बड़ा होता है तुम्हारा किंग सबसे पहले ऑन द मूव पिछवाड़ा ऊपर करके पड़ा रहता है कि आओ जहां पर ना मार के चले जाओ। तो भाई आप देख लीजिए पिछले फर्स्ट इनिंग में जबरदस्ती में रन आउट, जबकि दिन का खेल खत्म होने वाला था, लेकिन फिर भी रन आउट। हाँ भाई फ्लाइट चेक करनी थी ना जाकर के लंदन की। तो ऐसे चूतिया चोकली को, ये नल्ले वड़ा पाव को भाई फेंको बाहर टीम से। ये टीम पर एक बर्डन बन चुके हैं। लेकिन क्या पता मित्रों, बीसीसीआई में जो लोग बैठे हैं वो शायद उल्टी गंगा बहाते हैं, उन्हें ये सीरीज हारना एक अचीवमेंट लग रहा हो। तो हमारा जो इंडियन क्रिकेट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है वो तो आपको समझ में आ ही रहा है। आप बताइएगा आपके क्या है रिएक्शन जिस तरह से न्यूजीलैंड ने क्लीन स्वीप कर लिया है। ये न्यूजीलैंड जो श्रीलंका में, मतलब श्रीलंका वालों ने भुड़ता बना दिया था इनका, और इन्होंने आकर हमारे घर में हमारी ही टीम का भुड़ता बना दिया। पहले 46 ऑल आउट और अभी 146 डिफेंड कर लिया है। एजाज पटेल भाई पिछली बार आया था तब भी वानखेड़े पर अच्छे खासे विकेट ले गया था, इस बार आया फिर से विकेट लेकर के चला गया। जड्डू, अश्विन और पंत और कुछ हद तक जायसवाल, इन्होंने ही दम दिखाया है। हाँ बुमराह तो खेला नहीं है,
इस टेस्ट में, लेकिन जब खेलता तो दम दिखाता है। तो ये जो 3-4 नाम है ना भाई साहब, यही हैं हमारे टेस्ट क्रिकेट को बचाने वाले प्लेयर्स। अदरवाइज़ किंग से ये छमिया छोकली, ये हिप्पो वड़ा पाव, ये प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट या सरफराज फरफराज, भाई इनसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। और इन सब के ऊपर बैठा है वो गौतम गंभीर, जी भाई, श्रीलंका में वनडे सीरीज हार गया, यहाँ टेस्ट सीरीज हार गया, लेकिन मीडिया में आकर के देखो हम ऐसी टीम बनना चाहते हैं जो अगर एक दिन में 400 चेस करना पड़े तो हम 400 भी चेस कर लेंगे, और अगर हमें 2 दिन टेस्ट ड्रॉ करने के लिए खेलना है तो हम वैसे भी खेल सके। भाई जी साहब, तुम 146 भी चेस नहीं कर पाए तो तुम 400 तो क्या ही चेस कर पाओगे, और भाई तुम 46 पर ऑल आउट हो गए हो तो तुम टेस्ट बचाने के लिए 2 दिन क्या ही खेल पाओगे। तो गौतम गंभीर की बड़ी बड़ी बातें इज इक्वल टू गधे की लातें, ये साबित हो गया है इस टेस्ट सीरीज में। वहीं न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं भाई, उन्हें भर भर के अप्रिशिएट करना बनता है, क्योंकि वो ऐसी स्लो टर्निंग पिचेस पर खेलने के आदी हैं नहीं, लेकिन फिर भी उनकी दाद देनी पड़ेगी। इसमें आईपीएल को भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी यहाँ आईपीएल खेलने आते हैं तो थोड़ा बहुत तो उनको यूज टू हो ही जाता है कंडीशन से। तो जो भी कुछ उनका नॉलेज था इन कंडीशंस के बारे में, उन्होंने बेहतर तरीके से खुद को अप्लाई करा। और हमारे खिलाड़ी जो इसी तरह के पिचेस पर खेल करके बड़े होते हैं, उनसे भाई स्पिन नहीं खेली जा रही है, फुल टॉस पर क्लीन बोल्ड हो रहे हैं। उसके बाद मीडिया में आकर के हमारे पास मसल मेमोरी है, चीती है मसल मेमोरी वाले। ऐसे मसल मेमोरी वालों को तो उनके पिछवाड़े में स्टंप घुसेड़ देना चाहिए, वो भी नुकीले हिस्से से। अबे रहाणे को, पुजारा को निकाल दिया तो इनको क्यों रखा? ये क्या रन बना रहे हैं, ये तो साले हक के आ रहे हैं, ऐसे हगोड़े कहीं के। चलिए मैं करता हूँ वीडियो खत्म। अब आप भी कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन, और निकालिएगा अपनी भड़ास, जैसे मैंने अपनी भड़ास निकाली है टीम इंडिया के ऊपर। कीजिएगा कमेंट। चलो वीडियो खत्म करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू।